अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुश्तबा आलम और आप देख रहे हैं इल्म अकेडमी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कोने में दिखने वाला रेड बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसको आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आए। ये टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का और फर्स्ट चैप्टर में ही आता है, तो इसका नाम है एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले हम समझेंगे एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और उससे भी पहले हम समझेंगे कि हमारे पास फार्मूला दरअसल होता क्या है। तो अगर मैं फार्मूले की यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझा दूँ कि फार्मूला दरअसल होता क्या है। तो फार्मूला इज़ एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। वो सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को टू represent a particular idea or element। ठीक है, तो सिंबल्स जैसे हम मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंबल की मिसाल आपको दे दूं तो सिंबल क्या चीज़ होती है। सिंबल जैसे हम गिनती लिखते हैं 1, तो 1 ये एक सिंबल दिया गया, यानी जब हम कॉपी पे या कहीं पे इस तरह एक निशान बनाते हैं तो उसको हर कोई 1 पढ़ता है। तो ये सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ 1 की, सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है। इस तरह डबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, दिस इज़ 2, यानी पूरी दुनिया में इसको 2 समझा जाता है। अब इसी तरीके से 3 है, ये सारे क्या हैं आपके पास, ये सिंबल्स हैं। मिसाल के तौर पर लेटर्स हैं A B C, अल्फ़ाबेट ऑफ जैसे कैपिटल अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे A B C, ये सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। अब जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर आइडिया की, तो जैसे मिसाल के तौर पर अब केमिस्ट्री में अगर आप C की बात करते हैं तो C हर कोई जानता है कि कैपिटल C का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ कार्बन। इसी तरीके से जैसे हम H की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है हाइड्रोजन। यानी आप किसी से भी पूछ लें तो कम से कम बंदे को पानी का फार्मूला ज़रूर याद होता है। तो अगर आप किसी को कहें यार वाटर का फार्मूला क्या है, तो वो सिंबल्स की फॉर्म में आपको लिख के देता है, इट्स H2O। ठीक है जी। इसी तरीके से फिज़िक्स में आप चले जाएं तो वहाँ पे F का मतलब क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में F का मतलब होता है फ्लोरीन, लेकिन यही F जब आप लेके जाएंगे फ़िज़िक्स में तो इस F का मतलब होता है फोर्स। सो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ सिंबल्स यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर आइडिया को या किसी एलिमेंट को या फिनोमेनन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी अमल को बताने के लिए हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। यानी दरअसल हम जब लिखते हैं तो हम लिखते ही सिंबल्स की फॉर्म में है। जैसे अगर आप ग्रीक लेटर देखें, आपको साइंस में बहुत सामना करना पड़ेगा, जैसे सिग्मा हो गया, इसी तरीके से टॉ हो गया, ये सारे ये जो आपके पास जो सारे सिंबल्स हैं ग्रीक लेटर हैं, तो सिंबल्स का आइडिया आपको क्लियर हो गया। इस सिंबल्स के मिलाप को फार्मूला कहते हैं। तो वो फार्मूला किसी भी शक्ल में हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर फिज़िक्स में अगर हम बात करें तो इसी फोर्स का फार्मूला होता है M टाइम्स A। सो यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं मैथ्स में बात करूँ तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x 3x क्यूब, तो ये क्या है, हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिंबल्स हैं। कोई फार्मूला हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा A² - B², ये किसके बराबर होता है, A + B × A - B। तो ये क्या है, दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स जो कि हमें कोई ख़ास आइडिया देते हैं। ठीक है जी। और ये एक फार्मूला इसको हम क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स जो हमें क्या कर रहे हैं, ख़ास आइडिया दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला क्या है। अब केमिस्ट्री की तरफ वापस लौट आते हैं। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या चीज़ होती है उसको समझने से पहले आप एक और चीज़ समझ लें, दैट इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसके नाम हमें सब कुछ बता रहा है। यानी अगर आप यहाँ तक इसको देखें तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल, यानी रिलेटिंग टू मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर अगर मैं H2O लिखता हूँ तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें कहता है लेट्स सपोज अगर इफ़ आई हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, मिसाल के तौर पर पानी है मेरे पास,
तो उसके ऊपर लेबल जो लगा होता है वो ये लगा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ये हमें ये बताता है कि इस पूरे पानी में यूनिट्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं। जो यूनिट्स हैं वो इस तरह की असेंबली में हैं, somehow like this। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल इसमें इस तरह अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स मिलकर ये पूरा पानी बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का फार्मूला लिख के दे देते हैं कि भाई इसका एक मॉलिक्यूल ऐसे है, सारे मॉलिक्यूल्स इसी तरह हैं। तो ये हमें क्या बताता है, इट्स अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये टोटल हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है इंफॉर्मेशन अबाउट ए मॉलिक्यूल। ठीक जी। अच्छा, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं, जैसे H2O है, इसमें O रिप्रेजेंट कर रहा है द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन यानी उसका एक एटम, और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है, H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन उसका एक एटम। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, हमें ये बड़े लेवल पे कुछ नहीं बताता कि अगर मुझे वाटर बनाना है तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी होगी ताकि मैं वाटर बना सकूं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे कहानी किस चीज़ की आती है, एम्पेरिकल फार्मूला की। तो हम एम्पेरिकल फार्मूला को भी समझ लेते हैं, वो चीज़ क्या होती है एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, एम्पेरिकल का आप जो है वो सिनोनिम इस तरह समझ लें कि इसके मिलता जुलता वर्ड आप प्रैक्टिकल समझ लें, यानी प्रैक्टिकल फार्मूला, यानी ऐसा फार्मूला जो हमें प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाए। मॉलिक्यूल की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे पाता ये, लेकिन हमें ये बताता है कि अगर मुझे पानी बनाना है तो मुझे कितने हिस्से हाइड्रोजन, कितने ग्राम्स हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और कितने ग्राम्स ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन इसमें हमारे पास नो information about a molecule, सही है। तो ओनली आप इसको इस तरह कह सकते हैं, ओनली सिंपल रेशो ऑफ ईच एटम। ठीक है, और ये सिर्फ हमें ये बताता है कि रेशो कितना है एटम्स का आपस में, और दूसरा हमें ये भी बता सकता है टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता सकता है, टाइप ऑफ एलिमेंट। ये कैसे, 3 चीज़ समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर, जैसे अगर मैं मिसाल लेता हूँ लेट्स सपोज बेंजीन की, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट्स C6H6। ये हमें ये बता रहा है कि बेंजीन का जो एक मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन से मिलकर बना है और 6 हाइड्रोजन भी उनके साथ अटैच्ड हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये स्ट्रक्चर के बारे में मत सोचिएगा, ये किससे पता चलते हैं ये आप डिटेल में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर अगर आप इसको गिने, सर ये मैंने शायद ज़्यादा बना दिए, इट्स बेंजीन है, सॉरी मुझे थोड़े से कम बनाने पड़ेंगे क्योंकि 6 हाइड्रोजन ही आएंगे इसके साथ। मैंने C6H12 बना दिया था, इट्स हेक्सेन। सब यहाँ पे इसके अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं इस तरीके से। तो इसके साथ क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन आता है, somehow like this, इस तरीके से। तो ये हमें मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि उसका एक मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर में होता है और उसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ही होंगे। लेकिन जब हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना चाहें, एम्पेरिकल फार्मूला इसका कैसे बनेगा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके
रेशोज़ ले लूँ तो 6:6, तो जब ये कैंसिल आउट होंगे तो ये बनेगा 1:1, 1:1। इसका मतलब ये है कि इसका रेशो में बता रहे हैं। ये जो हमारे पास ओनली सिंपल रेशो ऑफ ईच एटम लिखा हुआ है कि सिंपल रेशो में बताता है कि हर एटम दूसरे के मुकाबले में उसका तनासुब क्या है, यानी हर एटम के मुकाबले में दूसरा एटम भी एक है। यानी यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं हर एक कार्बन के मुकाबले में एक हाइड्रोजन है, ये देख सकते हैं हर एक कार्बन के मुकाबले में एक हाइड्रोजन है। यानी आप ये कह सकते हैं अगर इसमें 1000 कार्बन एटम्स हैं तो 1000 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, ये इसका मतलब है। दूसरा इसका मतलब ये भी होता है कि हमें अच्छा एम्पेरिकल फार्मूला तो बन क्या जाएगा, इसका एम्पेरिकल फार्मूला वो बन जाएगा CH, यानी 1 और 1, ये हमारे पास। अच्छा अगर कोई लिख दे CH तो आप मॉलिक्यूल का नहीं बता सकते, आप ये बता सकते हैं यार कि यहाँ पे कार्बन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है, तो यहाँ पे आप इसकी मॉलिक्यूल का नहीं बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन और हाइड्रोजन है। आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन टाइप ऑफ एलिमेंट पता चल रहा है, और दूसरा ये कि हर एटम के मुकाबले में हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हमें पता चल रहा है। अब अगर हम देखना चाहें कि अगर मुझे बेंजीन बनाना है तो मुझे कितने ग्राम कार्बन कितने ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो आइडियल कंडीशन है, मतलब इतना इजी तो नहीं होता है, इसके लिए ख़ास प्रेशर टेम्परेचर्स वगैरह चाहिए होते हैं ताकि एक पर्टिकुलर कंपाउंड बने। तो लेकिन हम समझने के लिए इसको इस तरह ले सकते हैं, जैसे कार्बन अगर मैं देखूँ तो इसका एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में कितना होता है 12, तो अगर इसको मैं ग्राम में ले लूँ तो इस 12 ग्राम, और हाइड्रोजन को अगर इसका एटॉमिक मास होता है 1, तो अगर उसको मैं ग्राम में ले लें तो कितना बनेगा 1 ग्राम। ये हमें ये कह रहा है, ये मज़ीद कैंसिल आउट नहीं हो सकता कि अगर आपको C6H6 बनाना है तो आपको 12 ग्राम कार्बन के मुकाबले में 1 ग्राम हाइड्रोजन और 24 ग्राम के मुकाबले में 2 ग्राम, इस तरीके से आप चलते जाएं तो 36 ग्राम के मुकाबले में 3, तो इस तरीके से आप जो है बेंजीन बना सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। इस तरीके से अगर मैं एक दूसरी मिसाल ले लूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मज़ीद। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट्स H2O2, ठीक है जी। अच्छा तो ये हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन जब हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे तो इसका रेशो क्या बन जाएगा, इट्स 2:2, तो कैंसिल आउट होके 1:1, यानी हर हाइड्रोजन के मुकाबले में एक ऑक्सीजन का एटम होगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट रेशो जो मैंने यहाँ बात लिखी है, जो हमें सिंपल रेशो एट ईच एटम का बताएगा। ये बात हमें यहाँ टाइप ऑफ एलिमेंट हमें पता चल रही है कि 2 तरह के एटम्स हैं, 2 तरह के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूल की कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है। और तीसरा हमें ये बता सकता है कि इसमें ग्राम्स कितने चाहिए होंगे। जैसे हाइड्रोजन जो है वो उसका एटॉमिक मास होता है 1, तो अगर उसको ग्राम में ले लें तो ये बन जाएगा 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है इट्स 16, तो हमारे पास ये कितना बच जाएगा 16 ग्राम। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन लेते रहें तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, वाटर की, लेट्स सपोज वाटर, तो देखें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। तो H2O का अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला निकालना चाहूँ तो वो बनेगा, इसका रेशो कितना बनेगा 2:1, यानी हर ऑक्सीजन के एक एटम के मुकाबले में हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, तो इसका रेशो मज़ीद कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसके ग्राम्स में लिखना चाहूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, पीरियोडिक टेबल से हम देख सकते हैं इसको जो है, तो ये ग्राम में अगर लूँ तो ये बन जाएगा 2 ग्राम्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो अगर उसको मैं ग्राम में ले लूँ तो बन जाएगा 16 ग्राम्स। अब ये कैंसिल आउट करें, सो इट्स 1 ग्राम इज़ टू 8 ग्राम्स। अब देखिए ये डिफरेंस है इसमें, अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन के मुकाबले में 16 ग्राम ऑक्सीजन लूँ
तो मेरे पास बनने वाली चीज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगी। और अगर मैं 1 ग्राम के मुकाबले में 8 ग्राम ऑक्सीजन लूँ तो मेरे पास बनने वाली चीज़ वाटर होगी। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं या डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला है, उसके लिए आप मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालते कैसे हैं। अगर आपको मुख्तलिफ डेटा दे दिया जाए तो किस किस तरीके से आप एम्पिरिकल फार्मूला और फिर उसकी मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला बग़ैर बताए जो है आपको सिर्फ मास पता हो तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे पता कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो नीडी स्टूडेंट्स जो कि अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँ और हमारी हौसला अफजाई हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।